पृथ्वी शॉ ने दिया बीसीसीआई और इंडियन सिलेक्टर्स को मुंह तोड़ जवाब। पृथ्वी शॉ का फाइनली हो चुका है कमबैक और शायद पृथ्वी शॉ को अब मिल सकती है टीम में बहुत ही जल्द जगह। ये एक ऐसा यंगस्टर है जिसने अंडर 19 में कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई और फिर टीम इंडिया में अपनी जगह बहुत जल्दी बना ली थी। इसका नाम है पृथ्वी शॉ। जब ये आए थे, जब ये एज ए खिलाड़ी टीम इंडिया में परफॉर्म करने आए तो इनका कंपैरिजन वीरेंद्र सहवाग से होने लग गया था कि हमें एक अग्रेसिव ओपनर मिल चुका है, लेकिन फिर हमने देखा पृथ्वी शॉ का डाउनफॉल, एक्सीडेंट देखा, कंट्रोवर्सीज देखी और क्रिकेट से फिर पृथ्वी शॉ बहुत टाइम तक दूर रहने लग गए थे और कई लोगों का मानना था कि अर्ली फेम की वजह से पृथ्वी शॉ का करियर जो है खत्म हो चुका है। और ऐसे में पृथ्वी शॉ ने उन सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके मुंह पे ताला लगाया। कमाल की 150 प्लस रन्स की पारी पृथ्वी शॉ ने खेली है। कमाल का कमबैक रहा है पृथ्वी शॉ का। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ और मुंबई के बीच में रणजी मुकाबला खेला जा रहा था और मुंबई की तरफ से खेलते हुए पृथ्वी शॉ ने 159 रन्स की शानदार पारी खेली है। अगर आप स्टैट्स भी देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा कमाल की पारी पृथ्वी शॉ ने खेली है मुंबई की तरफ से खेलते हुए। आप देख सकते हैं कि रन 159 बनाए हैं, बॉल उनकी 185 है और 18 चौके और 3 छक्के लगाए, 85.95 की स्ट्राइक रेट है। बहुत ही कमाल की फॉर्म। हालांकि 2 तारीख को भी एक मुकाबला इन्होंने खेला था, लेकिन वहां शायद 30-35 रन पे आउट हो गए थे, उस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन आज जब पृथ्वी शॉ को अपॉर्चुनिटी मिली तो एक अच्छी पारी खेल कर दिखाई है पृथ्वी शॉ ने। बिल्कुल, हमने बहुत सारे इस रणजी ट्रॉफी में कमबैक्स देखे हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ का ये कमबैक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमें पता है पृथ्वी शॉ के बारे में लोग ये भी कह रहे थे कि अब इस खिलाड़ी का जो है करियर खत्म हो चुका है। और ऐसे में 159 रन्स की पारी, वो भी रिकवरी के बाद, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस यहाँ पे पृथ्वी का अब बहुत ही ज्यादा बूस्ट होने वाला है। एंड यू नेवर नो, अगर ऐसे ही कंसिस्टेंसी दिखाए पृथ्वी शॉ और फिर आईपीएल में भी परफॉर्म करे तो टीम इंडिया में भी वापसी हो सकती है पृथ्वी शॉ की, क्योंकि एक ऐसा यंगस्टर है, एक ऐसा डेब्यूटेंट है जिसने आते ही चर्चाओं और खबरों में जो है अपना नाम वहां पे दिखा दिया था सबको, जिस हिसाब से बैटिंग करी थी। वीरेंद्र सहवाग कितने दिग्गज ओपनर रह चुके हैं, कितने दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं, तो अगर आप किसी से उनको कंपेयर कर रहे हो तो उस खिलाड़ी में बात जरूर है। हाँ, कुछ टाइम पृथ्वी शॉ के लिए हाल फिलहाल का इतना कुछ खास नहीं बीता, लेकिन अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी शॉ के कमबैक की। अब बात होगी वापस कंपैरिजन की, क्योंकि श्वेता, रणजी ट्रॉफी, टीम इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी से आते हैं। इनफैक्ट वो एक इनिशियल स्टेज माना जाता है आईपीएल से पहले, जहां पे प्लेयर्स आउटशाइन होके सामने आते हैं, कमाल की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और ऐसे में पृथ्वी शॉ जो इंडियन टीम का पार्ट थे, फिर डाउनफॉल देखा और फिर रणजी ट्रॉफी में ये कमबैक, तो कहीं ना कहीं उस यंगस्टर के लिए बहुत कमाल रहेगा ये कमबैक। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि पृथ्वी शॉ वैसे कि देखा जाए तो काफी टाइम से वो फॉर्म में, हालांकि आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद नॉर्थहैम्पटनशायर की तरफ से उन्होंने वनडे कप खेला था और वहां पे एक डबल सेंचुरी मारी थी, फिर एक सेंचुरी मारी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका मतलब थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा होता है तो आपकी किस्मत भी साथ नहीं देती। वही पृथ्वी शॉ के साथ हुआ कि वहां पे वो इंजर्ड हो गए, उसके तब से वो एनसीई में थे, रिकवर हो रहे थे और अब फाइनली वो रिकवर हो चुके हैं। और क्या कमबैक किया उन्होंने, सेंचुरी के साथ कमबैक किया, शानदार पारी खेली। और ध्रुव सच बोला कि हो सकता है कि अगर आईपीएल में पृथ्वी शॉ अच्छी तरीके से खेले, अच्छी परफॉर्मेंस दे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, तो हो सकता है कि टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में पृथ्वी शॉ का नाम देखने को हमें मिल जाए। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और हमें पता है कि बीसीसीआई और टीम इंडिया यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रही है और उन्हें ऐसे यंगस्टर्स चाहिए जिनका यंग ब्लड हो, जो अग्रेसिव माइंडसेट से खेले। अगर आप अंडर 19 वर्ल्ड कप देखेंगे तो इंडियन टीम इतना कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रही है। ये इंडियन टीम वो वाली इंडियन टीम नहीं है कि सामने से कोई स्लेज करेगा तो उसे जवाब नहीं देंगे, वहां पे स्लेजिंग का भी जवाब दिया जाएगा, साथ ही साथ परफॉर्मेंस से मैच भी जीता जाएगा। तो ऐसे में टीम इंडिया और बीसीसीआई ऐसे ही यंगस्टर्स को ढूंढ रही है और पृथ्वी शॉ उनमें से एक यंगस्टर है। जैसा श्वेता ने हाईलाइट करा, आईपीएल पृथ्वी शॉ का कैसा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद शायद टीम इंडिया में एंट्री हो और क्या पता कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर दे, तो क्या पता वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी एंट्री हो सकती है। क्योंकि अगर आप कंपटीशन देखेंगे इस टाइम पे तो आपके पास बहुत सारे अग्रेसिव बैट्समैन है। रोहित शर्मा वहां पे बने हुए हैं, शुभमन गिल का नाम आता है जब आप अग्रेसिव बैटिंग एज अ ओपनर के बारे में बात करते हैं, और यशस्वी जायसवाल जिन्होंने हाल फिलहाल
साल में अपनी जगह पक्की कर रखी है इंडियन टीम में। तो ऐसे में कंपटीशन जरूर है, लेकिन ये बात क्लियर है कि इंडियन टीम को अग्रेसिव बैट्समैन चाहिए जो अग्रेसिव अप्रोच से आए और सामने से डोमिनेट करे। सामने वाली टीम अगर कुछ करती है तो उनको बैट से जवाब दे, साथ ही साथ वो यंग ब्लड वाला जो फैक्टर आ जाता है किसी यंगस्टर के साथ वो भी दिखाए। तो पृथ्वी शॉ एक कंप्लीट बैट्समैन हो सकते हैं और ये डाउनफॉल के बाद उनका कमाल का कमबैक रहा है। बाकी इस कमबैक के बारे में आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।